क्या हमारे भाग्य में जो लिखा है, जो हमारी किस्मत में लिखा है, उसे हम लोग मेहनत या किसी और चीज़ के बदौलत क्या उसे हम लोग बदल सकते हैं? यह एक बहुत ही गहरा प्रश्न है जो सभी लोगों के दिमाग में चलता है कि क्या हम लोग के भाग्य में जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो भगवान ने लिख दिया है, क्या हम लोग उसे अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में, जैसे कि हमारे जो सुख दुख आने वाले हैं, क्या हमारा एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं, क्या हमारी बॉडी बनेगी कि नहीं, क्या हम लोग अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएंगे कि नहीं, क्या हमारे पास ज़मीन होगा कि नहीं, क्या हमारे पे भगवान कृपा करेंगे कि नहीं, ये सब चीज़ें जो हमारे भाग्य में लिखी होती है, क्या हम लोग उसे बदल सकते हैं? आज मैं इसका एक आपको जेन्युइन आंसर देना चाहता हूँ। देखो, भाग्य सबसे पहले समझो होता क्या है। भाग्य वही चीज़ होती है जो तुम्हारे कर्म में पहले से लिख दिया गया है। तुम्हारे जितने भी प्रीवियस कर्मास हैं, जो भी तुमने पिछले जन्म में किया, इस जन्म में किया, उसके हिसाब से ही तुम्हारा भाग्य लिखा गया है। भाग्य तुम्हारा कुछ है ही नहीं। तुम्हारा कर्मों का जो चक्र था, जो तुमने खुद किया, वही तुम्हारे आगे भाग्य में लिख दिया जाता है कि भाई पिछले जन्म में तुमने बहुत पुण्य किया था, तो चलो अगले जन्म में, अगर उस जन्म में तुम्हें रिटर्न ना मिल पाया, तो बहुत सारे जन्म में हमें कौन सा याद है कि हमारे कितने जन्म हुए हैं, उस जन्म में रिटर्न नहीं मिला। जिस जन्म में तुम्हें रिटर्न नहीं मिला था, वो तुम्हें इस जन्म में मिलने की कोशिश की जाएगी। तुम्हारे कर्मा के अनुसार, जो कर्मा तुम करोगे उसके अनुसार तुम्हें रिटर्न्स आने की संभावना होगी। तो बात यहाँ पर यह है, अब ये समझो कि भाग्य तुम्हारे कर्म के द्वारा रचे गए, और भाग्य को रचने वाला कौन? भगवान। भगवान ने ही भाग्य को रचा। भगवान ही सब लोग सबकी भाग्य को रचने वाले हैं, मतलब सबके कर्माशों को लिखने वाले हैं। तो अगर तुम ये समझ जाओ कि भगवान ने ही तुम्हारे भाग्य को लिखा, और अगर भगवान तुम्हें हर वक्त देख रहे हैं, कोई ना कोई तुम्हारा कर्मा हर वक्त देख रहा है, तो तुम अगर उस कर्मा को देखने वाले इंसान ने, जिसने तुम्हारा भाग्य को लिखा, उसके अकॉर्डिंग कर्मा करना शुरू कर दो, तो तुम्हारा भाग्य अच्छा हो जाएगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मैंने क्या बोला, ज़रा ध्यान से समझना। मैंने बोला कि भाई अगर जिस व्यक्ति ने तुम्हारे भाग्य को लिखा, चित्रगुप्त हैं या फिर यमराज या फिर भोलेनाथ, जिसे भी तुम मानो, अगर उस व्यक्ति के अनुसार तुम काम करना शुरू कर दो। राम जी कहते हैं कि सब में राम को देखो, सबसे अच्छी तरीके से बातें करो, अच्छे कर्म करो, अच्छी वैल्यूज़ रखो, अच्छी कैरेक्टर रखो, लड़कियों का इज्जत करो, और हर दिन मेहनत करो, हर दिन परिश्रम को झेलने के लिए तैयार रहो, कभी भी आराम से खाने का मत सोचो, हमेशा एक अपनी वर्क एथिक मेंटेन करो, एक कैरेक्टर अपनी मेंटेन करो, भाइयों को साथ लेकर चलो, माताओं बहनों की इज्जत करना, ये सब चीज़ हम लोग जो राम से समझ पाते हैं, जो राम जी जैसे थे, राम जी का व्यक्तित्व जैसे था, राम जी की पावर्स जैसी थी, उस पावर्स को अगर हम लोग, उसी कैरेक्टर, उसी पावर्स को, उसी वर्च्यूज़ को अगर हम लोग फॉलो करना शुरू कर दें, तो ये हमारा नवीन कर्म जो होगा वो अच्छा बनेगा। और हम लोग अगर राम जी को याद करके बोलें कि प्रभु मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरा भाग्य को बदल दो, तो तुम्हारा भाग्य ज़रूर बदलेगा, क्योंकि तुम्हारे जो नवीन कर्म है, इससे तुम्हारे अच्छा भाग्य आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुमने भगवान को याद किया और भगवान को तुमने कहा कि भाई मेरे भगवान प्लीज़ मेरी भाग्य को बदल दो। तो हमें ये चीज़ बोलना पड़ता है, हर वक्त अपने मन में बोलना पड़ता है कि भगवान हमारे भाग्य को बदलो, मैं आपके तरह धीरे धीरे बनते जा रहा हूँ, मेरे सारे जितने भी बुरे कर्म हैं उनको आप प्लीज़ भुला देना। बाकी आपको जो रिज़ल्ट्स मिलने हैं वो तो अभी के पिछले के कर्म के अनुसार आपको बुरी रिजल्ट्स मिल सकती है, तो आप बोलोगे कि भाग्य कैसे बदला, लेकिन आगे जाके तो आपका भाग्य बदलेगा ना भाई। देखो, जब आप भगवान के अकॉर्डिंग चल रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान को लगातार याद कर रहे हो और बोल रहे हो कि भगवान मैं आपके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, मुझे अपना भाग्य को बदलना है, तो तुम्हारा भगवान क्या करेंगे, तुम्हारा 5 साल में जितने भी पिछले कर्म हैं वो तुम्हें दे देंगे। तुम्हारा कष्ट आएगा ज़िंदगी में 5, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, उसके बाद तुम्हारा भाग्य अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। जो पहले चीज़ तुम्हारा होने वाला था कि भाई पूरा ज़िंदगी तुम अपने भाग्य को भोगोगे, वो चीज़ घटते 9 साल पे आ जाएगी। और उसके बाद जो तुम आज की वैल्यूज़ को अपनाए हो, आज तुम राम जी की तरह बनने की कोशिश कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो, या फिर किसी भी की तरह भोलेनाथ को ले लो, जिसे भी तुम अपना रोल मॉडल भगवान मानते हो, जिसे भी तुम भगवान मानते हो, उसे लेना शुरू कर दो। तो इससे क्या होगा कि तुम उसकी तरह बनते जाओगे और वो भगवान तुम पर एक ना एक दिन जरूर कृपा करेंगे। और शनिदेव का नाम लेते रहो, क्योंकि शनिदेव ही हमारे कर्म फल के दाता हैं। जब भी तुम भगवान राम का नाम लो, भगवान कृष्ण का नाम लो, उसके बाद शनि जी का नाम जरूर लेना, शनिदेव का नाम लेना, और शनिदेव को देख के बोलना, हे शनिदेव देखिए मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, आप हमारे कर्मों के फल के दाता हैं, तो जो मेरे बुरे कर्म हैं वो मुझे जल्दी से जल्दी दे दें और मेरे भाग्य को प्लीज़ बदलें। मैं आपके हवाले अपनी पूरी ज़िंदगी को कर रहा हूँ, आप मेरी भाग्य को बदलें। जब आप लोग ये बोलोगे ना, तो आपके भाग्य में जो बुरे कर्म हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका आने वाला समय बहुत अच्छा जाएगा, सिवाय आपको अपनी कैरेक्टर
वैल्यूज़, कर्मा एंड गॉड की जो परिभाषा है, गॉड जो तुम्हें कह रहे हैं करने को, वो करना शुरू कर दो। शनिदेव क्या कहता है कि कर्म करो भाई, मेहनत करो। अगर किसी व्यक्ति का 10 में से 8 वीडियो का भाग्य अच्छा रहता है, यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं, तो उसका भाग्य बहुत अच्छा है, ठीक है। 10 में से 8 वीडियो उसकी चल जाती है, अब तुम्हारा नहीं चल रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम भगवान का नाम लो कि भगवान प्लीज़ आप मेरे भाग्य को बदलें, और आप शनिदेव आप जितने भी मेरे ख़राब कर्म हैं वो पहले से जो मेरे संचित कर्म हैं उन्हें भस्म करें। मैं अभी कष्ट झेल रहा हूँ, मैं 10 में से मेरा 8 वीडियो नहीं चलता तो मैं 100 वीडियो बनाऊँगा, उसमें से मेरा 8 वीडियो चलेगा। आप पे निर्भर करता है, आप मुझे और कष्ट दें, लेकिन आप प्लीज़ मेरे प्रीवियस भाग्य को मिटा दें। मैं आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सही मार्ग पे चल रहा हूँ, सही कैरेक्टर लेके चल रहा हूँ, आप मेरी मदद करें। अगर तुम ऐसा बोलते हो, तुम्हारा अभी 100 में से 8 वीडियो चल रहा है, आगे 200, 300, 1000वां वीडियो पहुँचते 3-4 साल होते तुम्हारे सारे ख़राब कर्म मिट जाएंगे और तुम्हारा अच्छा भाग्य आ जाएगा। तो हम लोग मेहनत के द्वारा ऑफ कोर्स अपनी भाग्य को बदल सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेहनत करते रहो। आपके पास है ही क्या, अगर आपके पास लक नहीं है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड गुरु है। गुरु भी तुम्हारे भाग्य को बदलने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो एक गुरु जरूर रखना अपने पास। मैं मिलता हूँ आप जैसे खूबसूरत, पावरफुल, चार्मिंग, एनर्जेटिक लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप गोइंग।